तो बीएचयू प्रशासन ने जब नोटिस जारी किया होगा तो उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रही होगी कि उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी। लोगों ने विरोध किया तो इस आदेश को वापस ले लिया गया और नए नोटिस में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने संबंधी आदेश पर सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए वापस लिया जाता है। हालांकि इस नोटिस में यह जरूर कहा गया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में गरिमा के साथ होली मनाएं। यानी इस नए नोटिस से 28 फरवरी का जो आदेश दिया गया था अब वो वापस हो गया। यानी अब बीएचयू में छात्र सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आराम से होली मना पाएंगे। बीएचयू प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर होली ना मनाने का आदेश वापस ले लिया, लेकिन कुछ आंकड़े और सवाल हैं, उसके जवाब बीएचयू प्रशासन को देने चाहिए। रंग और पानी से खेले जाने के कारण सामान्यतः होली लोग घरों से बाहर मनाते हैं। आंगन में, पार्क में, छत पर समूह में होली खेली जाती है। बीएचयू कैंपस करीब 5.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बीएचयू कैंपस में करीब 65,000 लोगों के रहने की बात कही जाती है। 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहां के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। बीएचयू को एशिया का सबसे बड़ा आवासीय कैंपस भी कहा जाता है। ऐसे में आदेश देना कि सार्वजनिक स्थानों पर होली ना मनाएं, क्या ये सही फैसला था? अगर फैसला सही था तो वापस क्यों लिया गया? क्या इस तरीके के नोटिस से पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी तरीके का विचार विमर्श नहीं करता है? ये ठीक बात है कि होली के नाम पर किसी तरीके का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि हुड़दंग रोकने के बदले सार्वजनिक स्थानों पर होली को रोकने का फरमान भी नहीं होना चाहिए। भारत उत्सवों का देश है और इसका मूल चरित्र बना रहे तो ही बेहतर है। हालांकि हम आपको बता दें कि अब तक होली में पानी बचाने का ज्ञान देने वाले लोग एक्टिव नहीं हुए हैं। हो सकता है आजकल में वो एक्टिव हो जाएं और आपको होली से होने वाले नुकसान पर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनने को मिलें। तो बीएचयू के बाद अब मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां अलग तरीके की एक समस्या हो गई है। होली के मौके पर किसी मस्जिद की दीवार पर हुड़दंगी रंग ना फेंक दे, इसके लिए यूपी के अलग अलग शहरों में मस्जिदों और मजारों को दीवारों को उनकी ढका जा रहा है। उस पर तिरपाल लगाए जा रहे हैं ताकि हुड़दंगियों को मस्जिद ना दिखे। अगर कोई उस पर रंग फेंक भी दे तो उस पर रंग ना लगे। और ये करने की जरूरत पड़ी है होली में कुछ जगहों पर होने वाले हुड़दंग और मुरादाबाद के एक मौलाना की चेतावनी के बाद। दरअसल होली के दौरान किसी तरीके की हिंसा ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए मुरादाबाद में पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान नगर इमाम मौलाना सदाकत हुसैन ने पुलिस के सामने ये चेतावनी दी कि अगर मस्जिदों पर किसी तरीके से रंग पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। एक बार मौलाना सदाकत हुसैन की चेतावनी सुनिए, फिर आगे के एक्शन के बारे में आपको बताएंगे। होली खेलने पर मजबूर न करें और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। सभी सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। आपके अगर शर हुआ तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा। एक शराब के उसमें हो, कुछ भी हो, जिम्मेदार वो होगा, उसके खिलाफ चालान जरूर होना चाहिए। मैं उसको नहीं बख्शूंगा। शराब पियो, घर में रहो, सीधे निकलो। अगर मस्जिद पर किसी दुकान पर हमला किया गया, रंग डाला गया, तो उसकी नुमान जमाल और दूसरे लोगों ने जो टीम बनाई है उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मूवी बना ले और उनके खिलाफ चालान होना चाहिए।